Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. Now I deliver the lecture Miracle of Science, grade 7, unit number 4, living organisms and their environment. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं और ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। यहाँ पे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, इस यूनिट में पढ़ना है, उसमें टाइप्स आ जाती हैं एनवायरनमेंट की। एक होती है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कौन सा है? जो हम खुद अपने रहने के लिए बना रहे हैं। और एक हो जाता है जो सिंपल नेचुरल है। नेचुरल में क्या है? जैसा माहौल है उसी तरह से हमारे पास नेचुरल में आ जाएगी। इकोसिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? तो इको मीन जो हमारा एनवायरनमेंट वगैरह है, सारा सिस्टम है, तो इसमें स्टडी की जाती है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। कि रिलेशनशिप क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमारे एनवायरनमेंट के साथ। पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। इसके अलावा हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे और हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट भी अब दो तरह से हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। एक है सिंपल हैबिटेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स हैबिटेट। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अलावा हम जो इसमें पढ़ेंगे फूड चेन है और फूड वेब है। फूड चेन जो है वो एक चेन की तरह, एक सीरीज़ की तरह काम करता है, जिसमें कंज्यूमर्स आ जाते हैं, हर्बीवोर्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स जो यानी कि प्लांट्स वगैरह हैं, अपनी फूड वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की और ओमनिवोर्स की। हर्बीवोर्स जो हैं वो फीड करते हैं प्लांट्स पे, और जो ओमनिवोर्स हैं वो मीट वगैरह पे फीड करते हैं, और जो दूसरे ओमनिवोर्स वगैरह हो जाएंगे ये प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उन दोनों पे फीड करते हैं। और इसके एग्जांपल में हम खुद आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स की स्टडी करेंगे। डिकम्पोजर्स में वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, और ये फीड करते हैं डेड प्लांट वगैरह पे और डेड एनिमल्स पे। अब हम इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 की, पेज नंबर 43। There are more than 1 million different kinds of animals and more than 350,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ऑन अर्थ। मुख्तलिफ़ तरह के जानदार हैं और उनकी स्पीशीज़ हैं जो कि ज़मीन पर पाई जाती हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की इस शाख में हम पढ़ेंगे विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन, के रिलेशनशिप क्या था द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स एंड विद देयर सराउंडिंग्स इज़ नोन एज इकोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, उनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि उनके माहौल के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, ये इकोलॉजी कहलाएगा। और इकोलॉजी के बारे में जो स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को हम इकोलॉजिस्ट बोल देते हैं। द स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लाइव इन अ पार्टिकुलर प्लेस। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक पार्टिकुलर प्लेस में रहते हैं, एंड द फिज़िकल कंडीशंस, और जो उनके लिए कंडीशंस थी, ज़रूरियात थी चीज़ों की, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सॉइल विच अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ द ऑर्गेनिज़म। और ये सारी चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ्स को। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की कितनी टाइप्स हैं? तो हमने स्टार्ट पे ही उसकी समरी में पढ़ा था कि दो टाइप्स हैं एनवायरनमेंट की। एक है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक है नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे डायग्राम में भी है आर्टिफिशियल और जो नेचुरल हैं। Under certain climatic or regional conditions, it is not possible for animals or plants to survive naturally। कि वो जैसे रीजन्स हैं या क्लाइमेट हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सके। सो ह्यूमन क्रिएट एन एनवायरनमेंट, तो इंसान खुद क्रिएट कर सकता है एनवायरनमेंट इन विच दे कंट्रोल फैक्टर्स, जो कि इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर ले, जैसे लाइट को, और इसके अलावा रोशनी वगैरह, जो टेम्परेचर है, पानी है, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं according our needs such as temperature, light, water, minerals etc. to produce ideal living condition। अपने रहने के लिए हम ideal condition कर सकते हैं for the organisms। रेयर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की बहुत कम स्पीशीज़ ऐसी हैं जैसे बर्ड्स, फिश आर केप्ट इन जोज, सेंचुरीज एंड एक्वेरियम, वाइल रेयर प्लांट्स आर केप्ट इन ग्रीन हाउस। बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ग्रीन हाउस में रह सकते हैं।
सेकंड है हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? एनिमल्स लाइव इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जो जानवर हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं या नेचुरल कंडीशंस में रहते हैं फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड, जो उन्हें सूट कर रहा होता है। सिंस देयर बॉडीज आर वेल अडॉप्टेड टू दीज कंडीशंस दे आर फाउंड इन वन पार्टिकुलर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल फ्रॉग कैन लाइव ऑन लैंड। जो फ्रॉग्स हैं वो रहते हैं ज़मीन पे एज वेल एज इन वाटर, और इसके साथ साथ वो पानी में भी रह सकते हैं। सो फ्रॉग्स आर यूजुअली सीन लिविंग नियर पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, तो वो पॉन्ड्स और स्ट्रीम वगैरह में रह सकते हैं। स्क्वायरल्स जो गिलहरियाँ वगैरह हैं आर फाउंड इन वुडलैंड, वो रहती हैं वुडलैंड में। वेयर दे बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, और वो ट्रीज़ में नेस्ट बनाती है, अपने घोंसले बनाती है। एंड ईट नट्स वगैरह खाती है। सीड्स एंड द टिप्स ऑफ यंग ट्विग्स, और जो यंग ट्विग्स हैं, न्यू ग्रोइंग प्लांट्स हैं, उनकी टिप्स पे फीड करती हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल, प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई। जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, वो हैबिटेट कहलाएगा या नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 44, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम दो तरह से होता है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ecosystem organisms constantly interact with each other and with their physical environment in order to obtain nutrition, shelter and to reproduce। जैसे ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, इसी तरह से वहाँ से वो न्यूट्रिशन भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, रहने की जगह भी हासिल करते हैं, और वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट मेकअप एन इकोसिस्टम। यही जो रिलेशनशिप है वो इकोसिस्टम बनाएगा, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट के साथ था। An ecosystem is made up of all the producer and consumer in a community। उसी इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स भी रहते हैं, कंज्यूमर्स भी रहते हैं और कम्युनिटी बना देते हैं, एज वेल एज द फिजिकल एनवायरनमेंट। And organisms naturally prefers to live in a particular environment which is full of resources of them। और जिस जगह पे वो रह रहे हैं उन्हें वहाँ पे resources भी बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, and that environment become their habitat। और ऐसे environment को हम habitat बोलते हैं जहाँ पे plants और animals वगैरह survive कर रहे हैं। All the things which affect the way of life of a plant or animal are called environment। ऐसी जगह जहाँ पे plant और animals रहेंगे उसको हम environment बोल देंगे। It include the physical conditions such as climate, soil, water, etc. and the other organisms that live in the same place। और बहुत से organisms ऐसे हैं जो कि same place में रहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे suitable environment मिल रहा था। Living organism in an ecosystem, habitat, community and population। इन एन इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और रेफर टू एज पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। उसमें पॉपुलेशन भी होगी और कम्युनिटी भी होगी। या पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स, पॉपुलेशन लिविंग थिंग्स पे कंसिस्ट करती है ऑफ द सेम टाइप, सेम तरह के उसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे इन अ पार्टिकुलर इकोसिस्टम। इफ़ वी कंसिडर अ पॉन्ड और लेक्स एज अ स्मॉल इकोसिस्टम, अगर हम बोलें कि पॉन्ड और लेक जो है ये एक इकोसिस्टम है, द नंबर ऑफ द सेम काइंड ऑफ फिश, तो उसमें फिशेस भी होनी चाहिए जो सेम काइंड्स की, एक जैसी किस्मों की हों, फाउंड इन दैट पॉन्ड कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ पॉपुलेशन। लेकिन उसमें सेम तरह की स्पीशीज़ नहीं होगी बल्कि मुख्तलिफ तरह की उसमें फिशेस वगैरह हो सकती हैं। इसके अलावा और भी इंसेक्ट्स वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉपुलेशन में आएंगे। डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम इकोसिस्टम कलेक्टिवली, डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन को हम इकट्ठा अगर बोलें, कलेक्टिवली बोलें तो हम उसको कम्युनिटी कह देंगे। अ कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर इकोसिस्टम। और कम्युनिटी क्या है? कलेक्शन थी मुख्तलिफ प्लांट्स की और एनिमल्स की जो कि एक ही इकोसिस्टम में रह रहे थे। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं पॉन्ड की। ऑल द फिश, इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड वाटरवेयर्स टुगेदर मेक द कम्युनिटी। जितने भी फिशेज़ या इंसेक्ट और दूसरे जानवर वगैरह हैं वो रहते हैं वाटर में और ये क्या बना देते हैं? कम्युनिटी। तो पॉन्ड्स वगैरह जो होंगे वो इनके लिए कम्युनिटी का काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 45,
द लिविंग थिंग्स ऑफ एन इकोसिस्टम, लिविंग थिंग्स जो हैं इकोसिस्टम में, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम बायोटिक पार्ट बोलते हैं। ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एंड विंड आर ए बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये सारे ए बायोटिक हैं, यानी कि ये नॉन लिविंग हैं, और जो लिविंग हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर्स बोल देंगे या बायोटिक पार्ट्स बोल देंगे। काइंड्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट की कितनी किस्में हैं, कितनी उसकी काइंड्स हैं। हैबिटेट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मिक्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन द एनवायरनमेंट। इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह से आ जाते हैं। सम हैबिटेट may be inhabited by single community of organism. This type of habitat are called simple habitat, जिसमें single community होगी, यानी कि सेम तरह के सारे जानदार होंगे, वो simple habitat में आ जाएगा। For example, a honeybee lives in a beehive where only honeybees are the inhabitant. Similarly, उसी तरह से second example है ants live in their colony, जो ants and चींटियाँ वगैरह वो कॉलोनी में रहती हैं। Where no other living organism can live, जहाँ पे दूसरे जानदार नहीं रह सकते। कुछ हैबिटेट ऐसी हैं मे बी इनहेबिटेड बाय सेवरल कम्युनिटीज़ इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस टाइप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हैबिटेट। ऐसी जगह जहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ वगैरह रह सकती हैं वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगी। सिमिलरली अ ट्री इज़ द हैबिटेट फॉर डिफरेंट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। Different organisms live there and enjoy the resources that the tree provide. A rotting log is a habitat for a variety of small plants and animal. Rotting log क्या है, जहाँ पे small plants भी रहते हैं और small animals वगैरह भी रहते हैं। In complex habitat, we find different kind of organisms living together. Complex habitat में different तरह के organisms होंगे, लेकिन वो इकट्ठे रहेंगे। There are different type of habitats such as woodland, grassland, rivers, coasts, etc. तो ये एग्जाम्पल आ जाएगी कॉम्प्लेक्स हैबिटेट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रासलैंड। अ ग्रासलैंड इज़ अ हैबिटेट विच हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रासेस, जहाँ पे मुख्तलिफ तरह की ग्रासेस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की ग्रासेस होती हैं, एंड वाइल्ड फ्लावर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, और मुख्तलिफ तरह के या मुख्तलिफ किस्मों के वहाँ पे जानवर और कीड़े मकोड़े मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 46, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या है? एवरग्रीन ट्रीज कॉन्टीन्यूसली ग्रो एंड प्रोवाइड फूड इन द कॉन्स्टेंट वार्म एंड वेट क्लाइमेट फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्रीन कलर में ये प्रेजेंट होगा एनवायरनमेंट, और ये प्रोवाइड करता है फूड वगैरह और वार्म या वेट क्लाइमेट को। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ वैरायटी में। फीड एंड शेल्टर, जो कि वहाँ पे फीड भी करते हैं और शेल्टर रहने की जगह भी लेते हैं। एट ऑल लेवल, जिस भी लेवल के वो एनिमल्स होंगे। फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर टू इट्स कैनोपी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन हाफ ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़। रेन फॉरेस्ट में हर तरह के जानवर और प्लांट्स की स्पीशीज़ मौजूद है। येट दे कवर ओनली अबाउट 10% ऑफ द अर्थ सरफेस। इन्होंने 10% जो ज़मीन की सरफेस है उसको घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की डायग्राम दिखाई गई है। नेक्स्ट पे है हमारे पास टॉपिक डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या हैं? आर अनयूजुअल बिकॉज दे आर वेरी ड्राई एंड हैव स्पेसिफिकली इवॉल्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल दैट कैन सर्वाइव द क्लाइमेट। बहुत कम एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे ड्राई रीजन में यानी कि डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। डेजर्ट आर ऑफन हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट। जब डेजर्ट प्लेसेस जो हैं डे टाइम में ये बहुत गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे रेत सैंड वगैरह बहुत मौजूद होती है, इस वजह से डे टाइम में बहुत गर्म होता है और नाइट टाइम में कूल होगा। बट देयर इज़ सम वेरिएशन, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। द डेजर्ट इज़ अनदर टाइप ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की दूसरी टाइप है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम अ फॉरेस्ट हैबिटेट, जो कि जंगलात की जो रहन सहन है वहाँ के जो हैबिटेट है उससे ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ड्यू टू लिटल रेनफॉल, बहुत कम बारिश की वजह से सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन दी डेजर्ट। डेजर्ट में सहरा में जो सर्वाइव करना है बहुत मुश्किल है। डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस ग्रो नीडल लाइक लीव्स। डेजर्ट प्लांट है एक जो कि डेजर्ट में ही ग्रो करता है, जैसे कि कैक्टस प्लांट है, उस पर नीडल लाइक लीव्स उसके होती हैं टू अवॉइड वाटर लॉस, ताकि पानी ज़ाया ना हो इन हॉट सनी डेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओशंस।
Oceans contain the greatest diversity of life on the earth. For example, jellyfish, shark, whales, sponges and seabirds live in the sea. ये सारी examples बता दी जो कि seas में रहती हैं. The sea provide an environment where all these different organisms can find food, shelter and suitable temperature. जितने भी organisms यहाँ पे रह रहे थे उन्हें suitable environment, food और shelter वगैरह provide होता है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 47. वेटलैंड है नेक्स्ट हमारा टॉपिक. वेटलैंड और एरिया वेयर वाटर कवर दी सॉइल, जो कि पानी ने कवर किया होता है सॉइल को, और इस प्रेजेंट अदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल ऑल ईयर, यानी कि हर साल उसने उसको वाटर ने कवर किया हुआ है. वेटलैंड कवर ओवर 6% ऑफ द अर्थ सरफेस. दे इंक्लूड मार्शेस, स्वैम्स, वाटरलॉक्ड फॉरेस्ट एंड रिवर डेल्टाज. यहाँ पे उसने ये सारी एग्जांपल्स बता दी. मैनी वेटलैंड्स कंटेन अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़. बहुत सी वेटलैंड्स ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी में स्पीशीज़ मौजूद हैं, इंक्लूडिंग बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और प्लांट्स वगैरह जो कि वेटलैंड में रहते हैं. वेटलैंड उनका हैबिटेट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्वैम्प. स्वैम्प क्या है? अ स्वैम्प इज़ अ प्लेस, ऐसी जगह है वेयर द प्लांट्स दैट मेक अप द एरिया कवर्ड इन वाटर, के जिस जगह पे वो रहते हैं सारा उन्होंने वाटर एरिया कवर्ड किया होता है. और प्राइमरली वुडी प्लांट्स ऑन ट्रीज. अ मार्श हैव नो वुडी प्लांट, जो मार्श है वो वुडी प्लांट नहीं है. द नॉन वुडी प्लांट्स वुड बी ग्रासेस, रीड्स और सर्जेस. ये सारे कहाँ पे रहते हैं? स्वैम्प एरियाज़ में. एग्जाम्पल स्वैम्प एरियाज़ के जो प्लांट्स हैं उनकी बता दी. एडॉप्टेशंस इसमें क्या आई? The characteristics features of an organism which enable it to become suited to its habitat are called adaptations. जो हमें सूट करता है environment या जिस तरह से हमें सूट कर रहा है उस organism को, उसमें थोड़ा बहुत change लाने के process को हम adaptations बोल देते हैं. Animals and plants are adapted to live in a particular natural habitat. For example, a tiger has a special teeth for chewing flesh and crushing bones. जो tiger है उसके special teeth होते हैं ताकि कि जो फ्लैश है यानी गोश्त वगैरह है उसको चबाने के लिए और क्रश करने के लिए बोन्स को. इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है ह्यूमिंग बर्ड. उसकी लॉन्ग ट्यूब बीक होती है, वो किस लिए प्रेजेंट होती है? ताकि वो नेक्टर को सक करे फ्लावर से. अ फ्रॉग टंग, जो फ्रॉग की टंग है वो स्टिकी होती है किस चीज़ के लिए? कैच करने के लिए इंसेक्ट्स को. एंड अ फिश हैज़ फिन्स, फिशेस के फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस लिए होते हैं? स्विमिंग के लिए वाटर में. Hot and dry climate, the plants and animals living in hot and dry climate adopt themselves to deal with mainly with two factors: scarcity of water and extremely high temperature in the daytime. Next, move on the page number 48. Desert plant है हमारे पास और desert animals हैं. डेजर्ट्स प्लांट कौन से हैं? जो कि सहराओं में रहते हैं प्लांट्स. दी रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट की जो रूट्स हैं स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे फैली हुई होती हैं. देयर स्टेम्स आर थिक, उसकी जो स्टेम है काफ़ी मोटी होती है. एंड फ्लैशी फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए. स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं यानी कि कांटे वगैरह प्रेजेंट होते हैं उस पर. एंड हेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम एंड लीव्स ऑफ कैक्टी प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि पानी के लॉस को बचाया जा सके, पानी ज़ाया ना हो. सम प्लांट्स हैव वेरी डीप रूट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा डीप होती हैं ज़मीन में. डेजर्ट एनिमल्स हैं. डेजर्ट एनिमल्स कौन से हैं? दे हैव अ जनरली लॉन्ग लेग्स एंड टेल एंड लार्ज एयर टू स्केटर बॉडी हीट. बॉडी हीट को स्केटर करने के लिए इनमें टेल प्रेजेंट होती है, लॉन्ग लेग्स इनकी प्रेजेंट होती हैं और लार्ज एयर्स होते हैं. स्मॉल एनिमल्स दैट लाइव इन द डेजर्ट, छोटे एनिमल जो हैं वो डेजर्ट में रहते हैं. हाइड अंडर रॉक्स, रॉक्स यानी कि जो चट्टाने वगैरह हैं वहाँ पे हाइड हुए होते हैं, छुपे होते हैं. एंड स्टोन्स और इन द सैंड एंड कम आउट एट नाइट, और रात के वक्त में ये बाहर निकलते हैं इन रॉक्स से या स्टोन्स वगैरह से. उसकी एग्जांपल बता दी. एनिमल्स सच एज लिजर्ड रिमेन इन देयर ब्यूरो, जो लिजर्ड है वो ब्यूरो में रहती है यानी कि बिलें अपनी बना के रहती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम एंड कम आउट एट नाइट टू लुक फॉर फूड, अपनी फूड वगैरह देखने के लिए, खाना वगैरह देखने के लिए ये अपनी बिलों से रात को निकलते हैं. रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एक्सक्रीट अ वाइट कंपाउंड दैट लैक्स मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होता, ये वाइट कलर में लिक्विड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं या सेक्रेट करते हैं टू सेव वाटर, ताकि इनकी बॉडी
से वाटर जो है वो लॉस ना हो। लार्ज एयर ऑफ डेजर्ट फॉग्स हेल्प इन स्कैटरिंग बॉडी हीट, बॉडी की हीट को स्कैटर करने के लिए होती है। इट्स ब्योरिंग एंड नॉक्चूर्नल नेचर हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, इससे जो वाटर है उसका लॉस नहीं होता, उसको बचाया जा सकता है। Thick prevent heat loss in cold desert nights, also help in camouflage. और camels have large flat soles, camels की large flat soles होती हैं that enable them to walk on sand easily, ताकि वो easily sand पे यानी कि रेत पे चल सकें। देयर हम स्टोर फैट, बहुत सी फैट को वो अपने हम्प में स्टोर कर लेता है। टू बी यूज्ड इन स्कैरसिटी ऑफ फूड, जब उसे ज़रूरत होती है तो वो यूटिलाइज करता है। कैमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, जो कैमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकता है बगैर पानी के फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे तक, एज दे लॉस वेरी लिटल वाटर थ्रू यूरिनेशन एंड स्वेटिंग, स्वेटिंग और यूरिनेशन से बहुत कम पानी जो है वो लॉस करेगा। कैमल स्टोर वाटर इन स्पेशल पाउचेस इन देयर स्टमक, कैमल के स्टमक में स्पेशल तरह के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को स्टोर रखते हैं ज़्यादा अरसे तक। दे कैन ड्रिंक अप 200 लीटर ऑफ वाटर अ डे, एक दिन में 200 लीटर तक पानी जो है वो कैमल पी सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 49, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। Places with a tropical wet climate are also known as rainforest, जो कि wet climate होगा उसको हम rainforest भी बोल देते हैं। These regions have high humidity, इन regions की, इन जगहों की या इन इलाकों की humidity बहुत ज़्यादा होती है और high rainfall, बारिशें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी। Monkeys, apes, gorillas, lions, tiger, lizard and snakes are commonly found here, यहाँ पे ये सारे पाए जाते हैं। Mostly evergreen trees are found in rainforest, green trees जो हैं वो rainforest areas में ही होते हैं। They are tall and form a umbrella like canopy of leaves, ये काफ़ी लंबे trees हैं और umbrella like होते हैं। Which shuts out the light, जो कि light वगैरह को रोकते हैं। Few plants survive on the ground, कुछ plants ऐसे हैं जो कि ज़मीन के साथ survive करते हैं। Because the forest floor in dark and damp, क्योंकि forest की जो ज़मीन है, जंगलात की जो ज़मीन है वो डार्क भी होती है और डैम्प भी होती है। प्लांट्स विच ग्रो एट द टॉप ऑफ द ट्रीज, जो प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं टॉप पे, और कॉल्ड एपीफाइट्स, उनको हम एपीफाइट्स बोल देते हैं। However, they make their own food and are not parasite, और ये अपनी फूड बनाते हैं, parasites वगैरह ये नहीं हैं। The leaves of rainforest trees are adopted to cope with expansionally high rainfall. Many tropical rainforest leaves have a drip tip. This drip tip enable their raindrops to run off quickly. The plants need to shed water, plants को ज़रूरत होती है और ये पानी गिरा देते हैं to avoid growth of fungus and bacteria in the warm wet tropical rainforest. रेन फॉरेस्ट की वजह से अगर इन पे पानी रहेगा तो ये इस पे फंगस वगैरह लगना शुरू हो जाएगी और ये फंगस से बचने के लिए जो पानी है उसको शेड कर देते हैं अपने ऊपर से। In the high humidity of tropical rainforest, most trees have thin and smooth bark. बहुत से ट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी बार्क जो है वो बहुत स्मूथ होती है और बारीक होती है। द स्मूथनेस ऑफ द बार्क मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अदर प्लांट टू ग्रो ऑन देयर सरफेस। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इन दिस रीजन हैव सेंसिटिव हेयरिंग, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी हेयरिंग बहुत सेंसिटिव होती है सुनने के लिए। शार्प आई साइट, यानी कि अगर कोई भी आवाज़ वगैरह ने दूर से हो तो ये सुन सकते हैं बहुत कम से कम आवाज़ को भी। आई साइट इनकी बहुत शार्प होती है, थिक स्किन होती है, शार्प क्लॉज इनके प्रेजेंट होते हैं एंड लॉन्ग बीक्स और ट्रंक्स वगैरह। स्लॉथ्स आर नोन एज द फॉर स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड फॉर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स हैंगिंग अपसाइड डाउन इन द ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्लॉथ हैज़ फर कवर्ड विद ग्रीन एल्जी, जो स्लॉथ्स है वो कवर्ड होती है ग्रीन एल्जी से, विच हेल्प इन कैमोफ्लेजिंग, जो कि कैमोफ्लेज यानी कि अपना कलर चेंज करने में हेल्पफुल हैं। द स्किन ऑफ फॉरेस्ट एनिमल इज यूजुअली कलर्ड सो दैट दे कैन कैमोफ्लेज देमसेल्फ इन देयर इन्वायरमेंट व्हेन दे आर इन डेंजर, जब कोई खतरा वगैरह होता है तो ये ट्री के साथ अपना कलर चेंज कर लेते हैं। द स्पेशल एबिलिटी चेंज कलर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट हेल्प दैम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, अपने शिकारी से बचने के लिए अपना कलर चेंज कर लेते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल उसने बता दी कैमेलियन।
जो कि गिलगिट है अपना कलर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 50। Monkeys have long tail, they help them to hold onto branches। जो शाही वगैरह हैं उनको होल्ड करने के लिए या उन पे रहने के लिए monkeys की long tail प्रेजेंट होती है। Elephants have large ear and tusks, their large ear help them to hear soft sound and keep them cool in hot weather। Tusks are used to tear the bark of trees। जो bark होती हैं उसकी सूंड है जो वो trees की bark को उतारने के लिए प्रेजेंट होती है। फ्लाइंग फ्रॉग्स हैव एक्स्ट्रा लार्ज वेब्ड फीट। जो फ्लाइंग फ्रॉग्स हैं उनके जो फीट्स हैं वो वेब्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। फ्लाइंग स्क्वायरल्स हैव फ्लैप्स ऑफ स्किन बिटवीन देयर फ्रंट एंड बैक लेग्स। स्पाइडर monkeys live at the top of the tree। ट्री फ्रॉग्स हैव ट्री पे रहने वाले जो फ्रॉग्स हैं हैव स्पेशल सक्शन लाइक टॉज फॉर हैंगिंग ऑन दी ब्रांचेस। ब्रांचेस पे जो शाहें हैं उनकी प्लांट्स की या ट्रीज़ की उस पे हैंग होने के लिए इनके स्पेशल तरह के टॉज प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स इन पोलर रीजन, ऐसे एनिमल जो कि पोलर रीजन में रहते हैं अडॉप्टेड टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। अपनी हीट कम से कम लॉस करने के लिए इनके पास स्पेशल तरह की खसूसियात मौजूद होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। पोलर बियर है हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट की थिक लेयर है अंडर द स्किन के नीचे। स्मॉल एयर टू मिनिमाइज हीट लॉस, ये एयर्स के थ्रू बहुत कम हीट जो है इसको लॉस करते हैं। थिक फॉर हेल्प इन कैमोफ्लेजिंग एंड कीपिंग देम वार्म। वाइड एंड लार्ज पॉज विच हेल्प इन स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन स्नो। स्नो के ऊपर यानी कि बर्फ़ के ऊपर स्विम करने के लिए और चलने के लिए इनके जो पॉज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेंगुइन्स हैं हैव अ थिक लेयर ऑफ स्किन की थिक लेयर होती है एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स टू कीप वार्म, और ये ग्रुप्स में ही मूव करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड वेब्ड फीट मेक देम स्विफ्ट स्विमर। नेक्स्ट पेज नंबर 51। एक्वेटिक क्लाइमेट। Aquatic plants require special adaptation for living submerged in water or at the water surface। बहुत से एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सबमर्ज्ड यानी कि पार्शली या आधे डूबे हुए होते हैं पानी में, और एट दी वाटर सरफेस यहाँ के पानी की सरफेस पे भी मौजूद हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एडॉप्टेशन इन फ्लोटिंग लीव्स एंड दे आर एंचोर्ड बाय देयर रूट्स टू बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर। इन्होंने अपनी जड़ें जो हैं उनको एंचोर्ड किया होता है ताकि ये वाटर के अंदर अपनी बॉडी लेवल को मेंटेन रख सकें या होल्ड कर सकें। एक्वेटिक प्लांट कैन ओनली ग्रो इन वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो सिर्फ वाटर में ही ग्रो करते हैं और इन सॉइल या मिट्टी में, दैट इज़ परमानेंटली सैचुरेटेड विद वाटर, लेकिन ये ज़्यादा वाटर में ही सर्वाइव कर सकते हैं। Most of the parts of a water plant are underwater. Water plants have a network of air spaces in their leaves. उनकी leaves में air spaces present होती हैं, stem में और roots वगैरह में। They have flexible stem, जो उसकी stem है वो काफ़ी ज़्यादा flexible है, लचकदार होती है, so that they are not damaged by strong water currents। तो अगर बहुत ज़्यादा पानी का flow हो जाए, पानी का pressure ज़्यादा बढ़ जाए, तो जो इसकी roots वगैरह हैं वो flexible थी तो plant को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। फिश हैज स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ कवर्ड विद स्केल। फिशेस की जो बॉडी है वो स्केल से कवर होती है। एंड गिल्स, और गिल्स ये ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमंस में लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हम ब्रीथिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, और फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होंगे। आ टेल सो दैट इट कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट। जो टेल है उसकी वो किस लिए होगी? मूवमेंट की डायरेक्शन के लिए। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव पैडल लाइक फिन्स फॉर स्विमिंग। व्हेल्स में और डॉल्फिन्स में पैडल लाइक फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वाटर बर्ड है, वाटर बर्ड की जो फीट्स हैं वो वेब्ड होते हैं। इन ट्रॉपिकल डेल्टाज एंड अलोंग oceans edges and near rivers, trees are adapted to living in wet and marshy conditions. These trees are called mangroves। ऐसे trees जो कि oceans वगैरह के edges पे रहते हैं या वहाँ पे grow करते हैं, ऐसे trees को हम mangroves बोलते हैं।
These trees have wide spreading stilt roots that support the trees in the tidal mud and traps nutritious organic matter. उसकी roots जो हैं spread हुई होती हैं ताकि nutritious जो organic matter है उसको वो ले जा सकें उस tree तक या उस plant तक. सम मोर अडॉप्टेशंस इन एनिमल्स. एनिमल्स में भी कुछ अडॉप्टेशंस आई थी जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में. वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स, ऐसे जानदार हुज बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग, जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते अगर जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है तो. They have temperature control mechanism to keep their body temperature at a constant level. इनमें ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जो कि कंट्रोल कर सकते हैं मैकेनिज्म को ताकि टेम्परेचर लेवल मेंटेन रहे. फॉर दिस रीज़न मैमल्स एंड बर्ड्स आर ऑफन कॉल्ड वार्म ब्लडेड. इसी वजह से हम मैमल्स को और बर्ड्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर टू कीप दैम वार्म. गर्म रखने के लिए थिक लेयर प्रेजेंट होती है वेल्स में और डॉल्फिन्स में. सील्स आल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट एंड अ थिन कोट ऑफ फर टू कीप देम वार्म. इसके अलावा फैट लेयर इनकी प्रेजेंट है और थिक कोट प्रेजेंट होता है जो कि थिन कोट प्रेजेंट होता है फर का, जो कि इनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हाइबरनेट, दैट इज़ दे स्लीप इन विंटर. विंटर में स्लीप करते हैं. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द शिफ्टिंग टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग. जो इनके इर्द गिर्द माहौल होता है और टेम्परेचर जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने जो टेम्परेचर है अपनी बॉडी का उसको चेंज कर लेते हैं. दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट. पेज नंबर 52. टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते, एक जैसा नहीं रखते. फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस इसकी एग्जांपल बता दी जो कि कोल्ड ब्लडेड में आ जाते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह, लिजर्ड वगैरह एग्जांपल इसकी. फूड चेन है. द फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच डिपेंड ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी. ऐसा सीरीज़ या ऐसी चेन जिसमें ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं अगले जानदार को अपनी फूड के लिए या फूड के ज़रिए के लिए. प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ. प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑन दी अर्थ बिकॉज दे यूज़ एनर्जी फ्राम द सन, क्योंकि ये सूरज से एनर्जी लेते हैं. टू प्रिपेयर द बेसिक फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और तमाम जिंदा जानदारों के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं. एनिमल्स कैन नॉट लाइव विदाउट प्लांट्स. जो एनिमल्स हैं वो नहीं रह सकते प्लांट्स के बगैर. The producers of the food chain, animals that eat these plants are called consumers. ऐसे animals जो कि plants पे feed करते हैं उन animals को हम consumers बोल देते हैं. All food chain begin with green plants. जितनी भी food chains हैं वो plants से start होती हैं और plants को हम producers बोल देते हैं. Next in the food chain come animals that eat plant. These animals are called herbivores. ऐसे animals जो कि food के तौर पर plants को खाते हैं उन animals को हम herbivores बोलते हैं, क्योंकि वो herbs पे feed करते हैं और herbs जो हैं वो plants में आ जाते हैं. Herbivores are eaten is turned by carnivores. जो herbivores को खाएंगे उनको हम carnivores बोल देंगे. Animals that eat मीट, एनिमल्स जो हैं वो गोश्त पे फीड करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स एंड सम एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ऐसे जानदार जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं उनको हम ओमनीवोर्स बोल देते हैं और उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की है. The grass is the producer. Grass producer है because it makes its own food by photosynthesis, क्योंकि photosynthesis के थ्रू ये अपनी food prepare करते हैं. The rabbit is the primary consumer. rabbit जो है वो feed करता है प्लांट्स पे, इस वजह से वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा और हर्बीवोर है ये. एज इट ईट ग्रास द फॉक्स इज सेकेंडरी कंज्यूमर. फॉक्स जो है वो रैबिट को ईट करेगी या उस पर फीड करेगी तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगी. और कार्निवोर क्योंकि वो मीट पे या गोश्त वगैरह पे फीड कर रही थी. Because it eats the rabbit, as the process of eating and being eaten, continuous energy is passed along the food chain. इसी तरह से food chain से सारी energy pass out होती है एक जानदार से दूसरे जानदार तक. However, at each stage some energy is lost. कुछ energy जो है वो ज़ाया भी होती है and this
and the number of animals at each stage in the chain decreases as their size increases. Decreases होती है उसकी stages की chain और size increase होता जाएगा animals का जो कि feed करेंगे. The bodies of dead plant and animals are broken down. जो dead plants या animals हैं उनकी body जो है वो broken down होना शुरू हो जाती है किसके through? Bacteria के और fungi के, which are known as, इनको हम decomposers बोलते हैं. They release nutrients in the soil. ये nutrients को release करवाते हैं soil में. अब फर्स्ट है हमारे पास लाइट एनर्जी. प्रोड्यूसर्स थे प्लांट जो कि क्या करेंगे, यहाँ से सन से लाइट लेंगे, एनर्जी लेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे. और यहाँ पे फर्स्ट कंज्यूमर है जो कि इस पे फीड करेगा. फर्स्ट कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो ईट कर लेगा. यानी कि ये जो था ये प्रोड्यूसर था, हर्बीवोर था, और जो सेकंड पे है ये कार्निवोर है. अब कार्निवोर पे थर्ड कंज्यूमर जो है वो फीड कर लेगा. इस तरह से ये फूड चेन चलता जाएगा एक जानदार से दूसरे जानदार तक. नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 53 है, ट्रॉपिकल लेवल ऑफ अ फूड चेन. फूड चेन का ट्रॉपिकल लेवल होता है. The position of an organism in a food chain is called tropical level. Food chain में organisms की जो position है वो tropical level कहलाती है. Green plants usually occupy the first tropical level of any food chain. Green plants जो हैं वो first level में आते हैं. The second tropic level is occupied by herbivores. Second में जो herbs खाते हैं, plants वगैरह खाते हैं वो herbivores में आ जाएंगे. और third वाले जो हैं वो carnivores में आ जाएंगे जो कि meat वगैरह पे feed करते हैं. सन से प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट लाइट लेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. सेकंड पे हर्बीवोर्स हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये एनर्जी लॉस करेंगे. सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जिनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करेंगे. और लास्ट पे आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर, ये थर्ड पे आते हैं और ये टॉप कार्निवोर्स हैं, यानी कि लाइन वगैरह इसकी एग्जांपल में आएंगे. फूड वेब है. फूड वेब क्या है? बहुत से जो फूड चेन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, उन फूड चेन्स को मिला के हम फूड वेब बोल देते हैं. मैनी फूड चेन इंटरकनेक्ट to form food web. It is because most of the animals feed on more than one kind of organism. क्योंकि इसमें animals एक से ज़्यादा जानवरों पे feed करते हैं. For example, a cat does not eat mice only. जो cat है वो just mice पे eat नहीं करेगी. It also eat little birds like chicks. इसके अलावा वो कुछ birds पे, छोटे जो परिंदे हैं उन पे भी feed कर सकती हैं. सिमिलरली इसी तरह से चिक्स नॉट ओनली ईट ग्रेन्स. जो चिक्स हैं वो सिर्फ ग्रेन्स यानी कि दाने वगैरह पे फीड नहीं करेंगे. दे आल्सो ईट इंसेक्ट एंड वर्म्स. वो दूसरे इंसेक्ट्स पे फीड करेंगे और वर्म्स वगैरह पे भी ईट कर सकते हैं. लुक एट द वेब गिवन बिलो. अ चेंज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इन वन पार्ट ऑफ द वेब अफेक्ट द होल वेब. अगर एक वेब जो है वो अफेक्ट होगा तो वो सारे वेब को अफेक्ट करेगा. जिस तरह से यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को आगे से स्पैरो या हॉक खा लेगी. इसके अलावा फॉक्स इसको खा सकती है. और ये सारा इस तरह से फूड वेब है, यानी कि एक फूड चेन मिलके पूरा वेब बना रही थी. नेक्स्ट है पेज नंबर 54. लास्ट टॉपिक है द पिरामिड ऑफ नंबर्स. इन अ फूड चेन, एक फूड चेन में द ऑर्गेनिजम्स एट द बेस ऑफ अ फूड चेन आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर. साइज़ जो ऑर्गेनिजम्स का है वो स्टार्ट पे स्मॉल होता है, लेकिन वो जैसे जैसे दूसरे कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स उन पे फीड करते हैं उनका साइज़ लार्ज होता जाएगा. वाइल द सक्सेसिव ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स शो एज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन नंबर्स. नंबर्स में वो कम हो जाएंगे और साइज़ में डिक्रीज हो जाएंगे. जैसे पहले प्लांट्स थे, प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे, उस पर रैबिट्स वगैरह ईट करेंगे और रैबिट्स पे जो है वो ईट करेंगे, फॉक्स वगैरह कर सकती है. फॉक्स को जब लायन खाएगा तो लायन तो वो बहुत कम हो जाएंगे ना, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा. दिस रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ चार्ट नोन एज द पिरामिड ऑफ नंबर. इस सारे चार्ट को हम पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं. यहाँ पे डायग्राम है, जैसे ऑल है, ऑल को श्रियू और फिर बीटल्स और फिर प्लांट लीव्स. यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो प्लांट लीव्स हैं, बीटल उस पर अटैक करेगी, बीटल के बाद वहाँ पे श्रियो है, श्रियो के बाद लास्ट पे उसको ऑल यानी कि डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे अपर लेवल पे ये जाता जाएगा. यूनिट नंबर 4
इसकी एक्सरसाइज है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। MCQ नंबर 1 है हमारे पास, ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ सेम टाइप्स लिविंग इन अ पार्टिकुलर इकोसिस्टम आर कॉल्ड। ऐसे जानदार, जिंदा जानदार जो कि सेम तरह के इकोसिस्टम में रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? हैबिटेट, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन होगा ये। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ वार्म ब्लडेड। कौन से एनिमल ऐसे हैं जो कि वार्म ब्लडेड थे? फिश, फ्रॉग, स्क्वायरल या लिजर्ड। तो स्क्वायरल जो है वो वार्म ब्लडेड थी। थर्ड MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडोप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि डेजर्ट पे रहते हैं लेकिन अडोप्टेशंस नहीं हुई? थिक स्टेम, डीप रूट्स, एयर स्पेसिस इन द लीव्स, लार्ज लीव्स। तो लार्ज जो उनकी वेजल्स हैं या लीव्स हैं वो अडोप्टेशन नहीं हुई। फोर्थ MCQ है, एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स। एडल्ट्स में जो फ्रॉग हैं वो ब्रीथ करता है थ्रो लंग्स, गिल्स, फिन्स या नन ऑफ दीज। तो लंग्स के थ्रू जो फ्रॉग्स हैं वो ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। MCQ नंबर 5 है, द बॉडी ऑफ अ फिश इज़ कवर्ड विद। जो फिशेस की बॉडी है वो कवर्ड होती है हेयर, स्केल्स, फीदर्स या फिन्स। तो स्केल से उनकी बॉडी कवर्ड हुई होती है। MCQ नंबर 6 है, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी फीड करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स या डिकम्पोजर्स। तो ओमनीवोर्स उनको कहा जाएगा क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं। उसके बाद है MCQ नंबर 7, मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म। बहुत सी फूड चेन जो हैं वो इंटरकनेक्ट होती हैं। उन फूड चेन्स को क्या कहा जाता है? फूड साइकिल, फूड चेन, फूड वेब या नन ऑफ दीज। तो फूड वेब। नेक्स्ट पे MCQ नंबर 7 है, द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज कॉल्ड। वाटर लेवल, पोजीशन जो ऑर्गेनिजम्स की होगी फूड चेन में वाटर लेवल पे होगी, ट्रॉफिक लेवल पे होगी, ट्रॉपिक लेवल पे होगी या इंटर लेवल पे होगी। तो ये ट्रॉफिक लेवल पे इसकी जो पोजीशन है वो होगी। MCQ नंबर 9 है, एट द बेस ऑफ एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या स्कैवेंजर्स। तो हम फूड चेन में ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। MCQ नंबर 10 है, बैक्टीरिया एंड फंजाई विच ब्रेक डाउन दी बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल आर कॉल्ड स्कैवेंजर, डिकम्पोजर या कार्निवोर्स और प्रोड्यूसर्स। तो डिकम्पोजर जो थे वो फूड की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 जो थी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन। फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरह से होगी? द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स फर्स्ट herbivore, ग्रीन प्लांट्स यूजुअली ऑक्यूपाई द, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फर्स्ट हर्बीवोर में आएंगे। ट्रॉपिक यूनिट नंबर 4, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, उसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या है? व्हाट डज एन इकोलॉजिस्ट डू? और इकोलॉजिस्ट इसको किस तरह से काम करते हैं इस पे? The branch of biology which deals
with the relationship between the living organisms themselves and with their surroundings is known as इकोलॉजी। इस प्रोसेस को हम इकोलॉजी बोल देंगे, ऐसे रिलेशनशिप को। इकोलॉजी क्या है? द साइंटिस्ट who study these interrelationship are called ecology. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। दो टाइप्स से एनवायरनमेंट की, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट था और एक नेचुरल एनवायरनमेंट था। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या है? द एनवायरनमेंट in which created by humans ने खुद क्रिएट किया होता है, जो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट था। in which they control factors such as light, temperature, water, etc. to produce ideal living condition for the एनिमल। एनिमल के लिए आइडियल कंडीशन होनी है, यानी कि जैसा वो चाहते हैं वैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो वो आर्टिफिशियल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट। एनिमल लाइव्स इन नेचुरल कंडीशंस for which they are
best suited since their bodies are best adopted to these conditions, they found is one particular habitat नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ हैबिटेट हैबिटेट की काइंड्स बतानी है कि कितनी काइंड्स हैं दो काइंड्स हैं हैबिटेट की एक है सिंपल हैबिटेट और दूसरी है कॉम्प्लेक्स हैबिटेट क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ हैबिटेट हैबिटेट की कितनी काइंड्स थी दो काइंड्स हैं एक है सिंपल हैबिटेट और दूसरी है कॉम्प्लेक्स हैबिटेट सिंपल हैबिटेट क्या थी सम हैबिटेट्स में बी इनहेबिटेड बाय सिंगल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसी कम्युनिटी जिसमें सिर्फ सिंगल तरह के एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हों वो सिंपल में आ जाएगा दीज टाइप्स ऑफ हैबिटेट आर कॉल्ड सिंपल हैबिटेट सेकेंड है कॉम्प्लेक्स हैबिटेट सम हैबिटेट्स में बी इनहेबिटेड बाय सेवरल कम्युनिटीज़ जिसमें मुख्तलिफ तरह की कम्युनिटीज़ रहती हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए वो आ जाएंगी कॉम्प्लेक्स हैबिटेट में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द टर्म हैबिटेट कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन हैबिटेट क्या थी इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट है इन विच एनिमल प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई जिसमें प्लांट्स और एनिमल और इसके अलावा दूसरे जानदार भी रहते हैं पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ सेम टाइप इन पार्टिकुलर इकोसिस्टम सेम तरह के जानदार जिसमें होंगे वो पॉपुलेशन होगी थर्ड पे है कम्युनिटी क्या है डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम इकोसिस्टम कलेक्टिवली मेक अ कम्युनिटी मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन जब मिलती है इकोसिस्टम में तो उसको कलेक्टिवली हम कम्युनिटी बोल देते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ फूड चेन व्हाट आर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ओमनीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स एंड हाउ दे आर लिंक्ड इन अ फूड चेन और ये फूड चेन से लिंक्ड किस तरह से हैं The food chain is a series of organisms in which each depends on next as a source of food and energy हर्बीवोर्स हैं हर्बीवोर्स कौन से जानदार हैं ऑल फूड चेन्स begin with
ग्रीन प्लांट्स, और उन ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट इन फूड चेन come animals that eat plants they are called, जो कि प्लांट्स पे फीड करेंगे उनको हम हर्बीवोर्स बोल देंगे। नेक्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या थे? हर्बीवोर्स are eaten in turn by कार्निवोर्स। जो कि हर्बीवोर्स पे फीड कर रहे थे उनको हम कार्निवोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स and animals are broken down by bacteria and fungi which are known as decomposers. They release nutrients, न्यूट्रिएंट्स को ये रिलीज़ करते हैं इनटू दी सॉइल। लास्ट टॉपिक है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स, and some other animals are omnivores because they can eat both plants and animals. हमारा यूनिट नंबर 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, सारा हमने इसकी रीडिंग की ओवरऑल, इसके बाद उसकी एक्सरसाइज की, लास्ट पे क्वेश्चंस किए हैं। हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था वो भी कंप्लीट है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 4 यूनिट्स थे। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।